आज प्रीपोजिशन के पार्ट 5 में हम एट और ऑन प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है एट और ऑन का। पहला प्रयोग है खास स्थान या खास बिंदु बताने में एट का प्रयोग होगा। जैसे आई वॉज एट द सेंटर ऑफ द फील्ड। कहां थे? फील्ड के सेंटर में, मतलब खास स्थान बताने में एट का प्रयोग किया जा रहा है। फील्ड के कहां था? सेंटर में, मतलब मध्य में, तो पॉइंटेड प्लेस बता रहा है। शी वॉज एट द एयरपोर्ट, शी वॉज एट द बस स्टॉप, शी वॉज एट द रेलवे स्टेशन, शी वॉज एट द डोर। मतलब उस स्थान को पॉइंटेड बता रहा है, निश्चित बता रहा है कि उसी स्थान के पास व्यक्ति है। तो पहला है खास स्थान या बिंदु बताने में एट का प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग स्थिति या संबंध बताने में। इराक इज एट वार, मतलब इराक जो है युद्ध की स्थिति में है। किसके साथ? विथ ईरान, ईरान के साथ। तो स्थिति या संबंध बताने में प्रयोग आया। गति बताने में ही वॉज ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से के अर्थ में बता रहा है गति। कीमत बताने में, जैसे राइस सेल्स, चावल बिकता है एट 35 रुपीज पर किलो, मतलब 35 रुपए प्रति किलो। 35 रुपया क्या हुआ? कॉस्ट हुआ, कीमत हुआ। कीमत बताने में, या कीमत बताने में ऐसा भी लिख सकते हैं, आई गॉट दिस बुक, मुझे यह किताब मिला एट 50% डिस्काउंट, मतलब 50% की छूट पर। तो कीमत बताने में आप एट का प्रयोग करते हैं। पांचवा देखिए, स्थान, यही खास बिंदु में था। खास स्थान, ही वॉज एट स्कूल, वह स्कूल पर था। सी स्टेड एट ताज होटल, वह कहां ठहरती थी? ताज होटल में। ही अटेंडेड द डिनर, वह डिनर को अटेंड किया, सम्मिलित हुआ। एट माई इन्विटेशन, मेरे आमंत्रण पर। तो यहां पर एट जो है कारण बता रहा है। एट माई रिक्वेस्ट, मेरे आग्रह पर। अब कुछ खास फ्रेज है जिसमें एट का प्रयोग होता है, जैसे एट वर्क, काम पर, एट होम, घर पर, एट होम इन, मतलब निपुण, जैसे ही इज एट होम इन इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी में निपुण है। एट लास्ट, अंत में। एट बेस्ट, जितना हो सके, मतलब जितना मुझमें ताकत है उस सब ताकत लगा देंगे कोई काम करने के लिए। एट प्रेजेंट, वर्तमान में। एट एनी कॉस्ट या एट एनी रेट, यहां पर कॉस्ट भी रह सकता है, रेट भी, मतलब हर हालत में। एट वंस, अचानक। एट डे ब्रेक, मतलब सुबह होने पर। एट मिडनाइट, आधी रात में। एट सनराइज, सूर्य के उगने पर। एट सनसेट, सूर्यास्त होने पर। एट नाइट, रात में। एट दिस आवर, मतलब इस समय। एट डिले, देरी होने पर। एट द रिजल्ट, परिणाम से। जैसे ही वॉज डिलाइटेड एट द रिजल्ट, जो परीक्षा दिया तो उस रिजल्ट से वह डिलाइटेड था, मतलब बहुत प्रसन्न था। तो ये सब कुछ फ्रेज हैं जो एट के साथ
आते हैं। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 8वां प्रयोग है उम्र बताने में। इसे ही डाइड, वे मर गए, एट द एज ऑफ 82, मतलब 82 वर्ष के उम्र में। ही मैरिड एट 25, उसने शादी किया 25 साल के उम्र में। टेम्परेचर बताने में, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तापमान बताने में एट का प्रयोग। वाटर फ्रीजेज, पानी जम जाता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान के पहले एट का प्रयोग। डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस बताने में भी एट का प्रयोग। इसे यू कैन रीड द कार नंबर प्लेट एट 50 मीटर्स, मतलब 50 मीटर की दूरी से आप कार के जो नंबर प्लेट है उसको आप पढ़ सकते हैं। कितना दूरी से? 50 मीटर की दूरी से। डिस्टेंस बताने में भी एट का प्रयोग। अब कुछ नोट में लिखे हैं, इसको ध्यान देंगे। He was at the cinema, इसका मतलब हुआ कि वह सिनेमा देख रहा है। He was देख रहा था। He is at the theater, थिएटर जैसे सोनपुर थिएटर चलता है, नाच वगैरह होता है, तो he is at the theater मतलब वह थिएटर देख रहा है। नोट में है at fathers, at doctors, at barbers, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। at fathers, at doctors, at barbers, तो इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब उसका स्थान बताता है जहां वह रहता है। जैसे at fathers मतलब at fathers house, at doctors, तो at doctors का मतलब हो गया at doctors clinic, at barbers इसका मतलब हुआ at barbers shop। बार्बर किसको कहते हैं? नाई को। अगला नोट में देखिए, एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, और दूसरा है इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। दोनों में क्या अंतर है? यहां है एट द कॉर्नर, यहां है इन द कॉर्नर। दोनों में अंतर समझना है कि कब प्रयोग करेंगे। जैसे एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड मतलब फील्ड के कोने में, मतलब कोने में मतलब उसका ऊपरी भाग जो है खुला हुआ है, तो ऊपरी भाग खुला हुआ है तो उस कोना में के लिए हम एट द कॉर्नर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर से ढका हुआ है, कवरिंग है, तब उसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन द कॉर्नर ऑफ द रूम मतलब कमरे के एक कोने में, इसका मतलब वह ऊपर से ढका हुआ है, कवरिंग है, तो कवरिंग है, ढका हुआ है तब इन, और ऊपर खुला हुआ है तब एट का प्रयोग करेंगे। अगला है डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने में, दिशा बताने में, जैसे ही एम्ड उसने निशाना लगाया, डायरेक्शन कहां था? तो एट द बर्ड मतलब उसने चिड़िया पर निशाना लगाया, तो डायरेक्शन बताने में हम एट का प्रयोग करते हैं। अगला नोट में है ही केम हियर एट माई रिक्वेस्ट, एट माई ऑर्डर, एट माई एडवाइस। इसका मतलब होता है कि वह यहां जो आया एट माई रिक्वेस्ट मेरे आग्रह पर, एट माई ऑर्डर मेरे आदेश पर, एट माई एडवाइस मेरे सलाह पर, ये कारण बताने के लिए आता है। किसी चीज का शिखर बताना हो, शिखर जितना ऊंचाई, मतलब किसी चीज का, आवाज का भी शिखर पूरा ऊंचा, पूरा जोर से आवाज लगा के बोलेगा, तो किसी चीज का शिखर बताना है तो उसमें एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो पूरे जोर से, मतलब जितना आवाज का उसका दम था उस शिखर तक पहुंचा दिया। तो किसी चीज का एकदम अंतिम छोर पर पहुंचना है तो वहां पर हम एट का प्रयोग
करते हैं। 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजेसिव केस के बाद एट का प्रयोग करेंगे जब उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो। जैसे द गार्डन इज एट इट्स बेस्ट या एट इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल इन जुलाई। कहा कि जुलाई में यह गार्डन जो है अपने सबसे खूबसूरती वाली स्थिति में रहता है या सबसे अच्छी स्थिति में लगता है, मतलब उस सुंदरता का शिखर बता रहा है। तो इस शिखर में ही है। विराट कोहली इज एट हिज बेस्ट फॉर्म, मतलब विराट कोहली जो है अभी अपने सबसे अच्छे बैटिंग के फॉर्म में है, मतलब अपने बैटिंग फॉर्म के शिखर पर है। तो किसी चीज का शिखर में ही यह एग्जाम्पल लिए हैं। लेकिन इसमें आया है पॉजेसिव केस प्लस एट प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अब प्रयोग ऑन का चल रहे हैं। ऑन के प्रयोग में पहला है किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, स्पर्श और स्थिर अवस्था में हो तो हम के ऊपर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। किसी चीज के ऊपर और स्पर्श तथा स्थिर, जैसे माई बुक्स आर ऑन द टेबल, देयर इज ए ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ नेचर, प्रकृति की एक सुंदर सा तस्वीर कहां है? ऑन द वॉल, मतलब दीवार पर। द पैसेंजर्स आर ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब पैसेंजर्स कहां है? प्लेटफॉर्म पर। तो इस स्थिति में हम ऑन का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग दिन बताने में, जैसे ऑन वेंसडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, दिन बताने में ऑन का प्रयोग। डेट प्लस मंथ हो तो उसमें भी ऑन का प्रयोग, जैसे ऑन 2 जुलाई या ऑन माई बर्थडे, मतलब डेट प्लस मंथ में भी एक टाइम में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रयोग ही हिट मोहन, उसने मोहन पर प्रहार किया। ऑन हिज फेस, चेहरे पर, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी पर, पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर के अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रयोग है देयर इज ए कोट ऑन ए हुक। यहां पर हुक के ऊपर जो है हुक से टंगा हुआ कोट, मतलब इसको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्टेड और अटैच्ड, मतलब उससे सपोर्टेड है और जुड़ा हुआ रहे तो उसमें भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो कोट कहां है? हुक में टांगा हुआ। He was wearing a hat, वह हैट पहने हुए है। ऑन हिज हेड, अपने हेड पर, मतलब सपोर्टेड है। There was a ring, एक अंगूठी है। ऑन हिज फिंगर, अंगुली में, इसका मतलब अंगुली में अंगूठी जो है सपोर्टेड है। There was a flag on the pole, पोल पर क्या है? फ्लैग है, मतलब पोल से फ्लैग क्या है? अटैच्ड है या सपोर्टेड है। तो इस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। छठा प्रयोग ही हैज गॉट सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है। ऑन हिम, मतलब अपने पास। ही वॉज कॉट, उसे पकड़ा गया। विथ ए पिस्टल, पिस्टल के साथ। ऑन हिम, जो उसके पास था, मतलब उस पर अधिकार रखे हुए, अपने अधिकार में रखे हुए था। तो यहां पर प्रयोग जो है कि कोई चीज उसके साथ जुड़ा हुआ है। ही वॉज राइटिंग एन एसे, वह एक एसे लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग एन एसे, वह एक एसे लिख रहा था। ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, मतलब यहां पर अबाउट के अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज
ऑन द कमिटी, तो ऑन द कमिटी का मतलब हो गया कि मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप का यदि वह सदस्य है, मेंबरशिप है उसका, तो उसको बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ऑन द जूरी, मतलब वह जूरी मतलब पंच, पंच का वह एक मेंबर है, सदस्य है, मतलब उसको सदस्यता बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नौवां देखिए, ए कार रन्स ऑन पेट्रोल, कोई कार चलती है पेट्रोल पर, मतलब रेगुलर कंज्यूमिंग, मतलब उसका जो है सो हमेशा उसकी खपत होती है, मतलब गाड़ी चलना है तो डीजल या पेट्रोल डालते हैं, मतलब रेगुलर कंज्यूमिंग करता है, मतलब उसका उपभोग करता है, तो उस स्थिति में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और देखिए जैसे वी लिव ऑन वाटर फूड एंड एयर, मतलब इसको हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं, मतलब नियमित रूप से इसका हम ग्रहण करते हैं, वाटर फूड और एयर। तो किसी चीज को नियमित रूप से उसका उपभोग करने के अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ही पुल्ड ए नाइफ, उसने चाकू निकाला, पुल किया। ऑन मोहन, मोहन पर, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, वो जो खींचा चाकू किस पर, मोहन पर, इसका मतलब कि डायरेक्शन यहां बता रहा है, तो डायरेक्शन बताने में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। He was arrested on a charge of theft, उसको अरेस्ट किया गया, पैसिव वॉइस में है, उसे अरेस्ट किया गया चोरी के अपराध में। तो यहां पर ऑन ए चार्ज ऑफ थेफ्ट, यह बेसिस, आधार बता रहा है, या ग्राउंड बता रहा है, या रीजन बता रहा है। तो कोई किसी चीज का आधार या कारण बताने में यहां पर प्रयोग किया गया है ऑन का। वी हर्ड इट, हम लोगों ने इसे सुना। ऑन द रेडियो, रेडियो पर, इसका मतलब यांत्रिक साधन बताने में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब नोट में ऑन, ऑन टू और अपॉन के प्रयोग में क्या अंतर है, इसको समझना है। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, किसी चीज के ऊपर हो, स्पर्श हो तथा स्थिर हो। 3 बात, किसी चीज के ऊपर हो, स्पर्श हो और स्थिर हो, तब ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट इज स्टिल सिटिंग ऑन द टेबल, कैट जो है अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी बैठी हुई है, कहां, टेबल पर, मतलब टेबल पर है, टेबल के ऊपर है, स्पर्श है टेबल से और स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग किया, ऑन का। तो ऑन क्या बताया, किसी चीज के ऊपर हो, स्पर्श हो और स्थिर हो। 3 बात याद रखना, तब ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, ठीक है, ऊपर है, स्पर्श हो, स्पर्श भी है, लेकिन अंतर देखो, ये स्थिर था, ये क्या है, ऑन में स्थिरता है, इसमें क्या है, लेकिन गतिशील अवस्था के कारण, गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था के कारण उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो, तब ऑन टू या अपॉन का प्रयोग करते हैं। मतलब है किसी चीज के ऊपर है, स्पर्श है, लेकिन गतिशील अवस्था अगर हो गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो गया, मतलब स्थान परिवर्तन हो गया, तब ऑन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं या अपॉन का भी। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन या ऑन टू द टेबल, कैट क्या किया,
जंप कर करके टेबल पर आ गया। इसका मतलब टेबल पर आने के पहले कहीं वह दूसरे जगह बैठा हुआ था और वहां से जंप करके टेबल पर आया। तो टेबल पर आने से क्या हुआ, उसका स्थान परिवर्तन हो गया। स्थान परिवर्तन का मतलब गतिशील अवस्था में हो गया। तो देखिए एक बार और अच्छा से समझिए, के ऊपर हो, स्पर्श हो और स्थिर हो तब ऑन, के ऊपर हो, स्पर्श हो, लेकिन गतिशील अवस्था के कारण उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो जाता है, तब ऑन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और अपॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिसे द कैट जंप अपॉन या ऑन टू द टेबल। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपके जग में पानी है, तो जग में पानी है, पानी गिरा रहे हैं, पानी सतह पर गिर रहा है, कहेंगे यहाँ पर पानी गिर रहा है सरफेस पर, तो जग से गिर रहा है, मतलब पहले पानी कहाँ था, जग में, तो जग से स्थान परिवर्तन होकर के कहाँ जा रहा है, सरफेस पर, तो यहाँ कहेंगे ऑन टू द सरफेस या अपॉन द सरफेस। जब पूरा पानी गिरा दिए, खत्म हो गया, तो पानी कहाँ गया, सरफेस पर, सतह पर, और वहां पर वह स्थिर हो गया, तब कहेंगे ऑन द सरफेस। समझ में आया? इस तरह से आपका पार्ट 5 जो है प्रीपोजिशन का समाप्त होता है। धन्यवाद।